क्या आपको पता है मेटलर्जी क्या होता है? हमें मेटल्स मिलते कैसे हैं? धरती में मेटल्स मिलते कैसे हैं? मिनरल्स और क्या होता है? अब सर आप बोलोगे सर हमें ये सब कहाँ है पता, आप समझा दो। तो इसी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे आज की इस वाले वीडियो में। लेकिन शुरू बढ़ने से पहले वीडियो को कर दो एक लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि भाई हम इस सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बहुत ज्यादा, सिर्फ बिट्टू से कहना। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू साइंस फाइंडर हिंदी। कैसे आप सभी लोग, आप सभी का दोबारा से स्वागत है एक नए से धांसू वाले वीडियो में। आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटलर्जी के इंट्रोडक्शन के ऊपर। मेटल्स कैसे मिलते हैं हमें, मेटल्स किस तरीके से धरती में पाए जा सकते हैं, और भी हम बात करेंगे मिनरल्स और के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं पिछले लेक्चर का। जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखा उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ। आप लिंक वहाँ उस लिंक से जाके आप चेक कर सकते हो वीडियो को। तो अभी के लिए तो मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, तो तब तक के लिए बढ़ते हैं रिवीजन की। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेटलर्जी के ऊपर हमें कौन कौन से स्टेप्स पढ़ने होते हैं। पहला हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है, जो कि आज हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन के ऊपर ही है। फिर हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग पढ़ते हैं, फिर हम एनरिचमेंट पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि मेटल को कैसे हम एक्सट्रैक्शन करें, और फिर हमको एक्सट्रैक्शन मेटल का भी रिफाइनिंग करना पड़ता है, और फिर हम पूरे का एक रिविजन करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा रिवाइज। अभी इसके बाद हम आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो रिविजन था हमारा पहला टॉपिक जो कि कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें पढ़ना है मेटलर्जी क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे मेटल कैसे पाए जाते हैं, फिर हम पढ़ेंगे मिनरल्स और क्या होते हैं। तो बिना किसी तरीके मेटलर्जी क्या होता है उसके ऊपर बढ़ते हैं। आपको पता हुआ होगा कि हमारे धरती के ऊपर जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं उनमें से ज्यादातर मेटल्स तो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। अब ये मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आप प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो ओर से। अब और क्या होता है ये तो आपको इस वीडियो के थोड़ी देर बाद ही लेटर ऑन आपको समझ में आने वाला है और क्या होता है। और ये मेटलर्जी कोई एक एक्शन नहीं है, कोई एक काम नहीं, ये पूरा एक सीरीज है। ये वेरियस प्रोसेसेस का एक सीरीज है जिसके जरिए से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके ओर से। तो इसी चीज को हम बोलते हैं मेटलर्जी। अब हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत ही क्या है? मतलब मेटल प्योर मिलता क्यों नहीं भाई? मेटल क्या है, इसको प्योर नहीं क्यों पाया जाता दुनिया में? आपको पता होना चाहिए कि जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर रहते हैं। किससे ऊपर रहते हैं भाई? किससे ऊपर रहते हैं भाई? हाइड्रोजन से जो भी ऊपर रहते हैं वो सारे अक्सर तो कॉम्बाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। अगर आपको कहीं पर भी प्योर मेटल मिल जाए, वो भी फ्री नेचर में प्योर मेटल मिल जाए, तो मान लेना भाई वो अपना नोबल मेटल है। वो अपना एक ना एक तो नोबल मेटल होगा ही, क्योंकि एकदम से नोबल मेटल्स ही फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं इससे आगे। आपको ये वाला रिएक्टिविटी सीरीज तो याद ही होगा, याद तो होगा ही। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने एक वीडियो भी आपके लिए दे दिया है जो कि आप आसानी से याद कर सकते हो उस वीडियो को देख के। वैसे यहाँ पर भी न्यूमोनिक्स है, ये रहा न्यूमोनिक्स का वाला पार्ट, इससे हम आसानी से याद कर सकते हो। लेकिन अगर आपको न्यूमोनिक्स को और रिएक्टिविटी सीरीज को और भी अच्छे से समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो को जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। अब ये देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, टीन तक, या फिर बोलो लेड तक ही। टीन, पोटेशियम से एकदम से लेड तक, ये सारे जो मेटल्स हमें मिल रहे हैं, ये सारे मेटल्स हमें कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे। ये मेरी पूरा गारंटी है, ये मैं आपको 100% दे रहा हूँ गारंटी कि ये जो मेटल्स है ये सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड स्टेट्स में ही मिलने वाले हैं। तो बढ़ रहे हैं इससे आगे कि मेटल्स पाए कैसे जा सकते हैं। देखो मैंने तो बोल दिया कंबाइंड स्टेट, आपको समझ में आ रहा होगा भाई कंबाइंड स्टेट होता क्या है, कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या होता है। तो दुनिया में हमें मेटल्स ना, कोई भी मेटल की बात कर लो, चाहे आप सोना बोल लो, रूपा बोल लो, कुछ भी बोल लो, सोना चांदी कुछ भी, सभी दो ही स्टेट्स में मिलने वाले हैं बेटा। एक नेटिव स्टेट होता है और एक होता है कंबाइंड स्टेट। दो स्टेट के ऊपर आपको कोई भी मेटल मिलेगा। अब देखते हैं भाई नेटिव स्टेट होता क्या है। नेटिव स्टेट देखते हैं भाई अपना नेटिव स्टेट क्या है। देखो नेटिव स्टेट की बात करें तो डेफिनेशन आपको दिखने वाली है। ये देखो नेटिव स्टेट में जब मेटल नेटिव या फिर फ्रीली ऑकर होता है, मतलब सोना भाई नेचर में सोना सोने की ओर ही पड़ा हुआ है। अभी सोना ने कोई कंपाउंड नहीं बना है,
बेसिकली कंपाउंड स्टेट में आपका मेटल नहीं मिलेगा, आपका मेटल का कोई भी कंपाउंड मिलने वाला है, कोई भी कंपाउंड मिलने वाला है। ओके, प्रॉपर मेटल आपको नहीं मिलने वाला है, स्टेट कभी नहीं मिलेगा। अब देखो जो भी बॉटम में रहते हैं, मतलब नीचे की ओर रहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज का, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है यही है। अब देखो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के नीचे ये 3 जनाब, ये हमें अक्सर फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, अक्सर कभी कभी ये फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस होता है कि ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि कॉपर आपको कभी कभी ना, आपको कॉपर को कभी कभी कंबाइंड स्टेट में भी आप देख पाओ कि जी कॉपर कंबाइंड स्टेट में मिल गया, तो सर आपने गलत बता दिया, नहीं बताया भाई। मैंने बोला कि ऑफन यानी कि ज्यादातर क्षेत्रों में ये तो हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी होते हैं जब कॉपर भी आपको कंबाइंड स्टेट में मिल जाते हैं, कॉपर भी आपको कंबाइंड स्टेट में मिल जाता है। अब ये देखो नीचे होते हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अब बढ़ते हैं हम कंबाइंड स्टेट की ओर। देखो एग्जांपल मैंने दे दिया है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम। इन सभी को हम नॉन रिएक्टिव मेटल्स मानते हैं, ये ज्यादातर रिएक्शन नहीं कर पाते, ये बहुत ही लो हाइड्रोजन से नीचे रहते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन को ना एक फिक्स मान के चलो, इससे जो ऊपर है ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे और इसके जो नीचे है ये नेटिव स्टेट में मिलेंगे। अब बढ़ते हैं कंबाइंड स्टेट की ओर। कंबाइंड स्टेट में वही बात, जो कोई ऑक्साइड के, कार्बोनेट के या फिर सल्फेट के या फिर सल्फाइड, ऐसे कोई भी कंपाउंड्स बना के रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि भाई ये कंपाउंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में मिल गया। अब ये तो टॉप रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप हो सकते हैं, जैसे कि ये देखो मैंने आपको बताया था ना, पोटासियम से एकदम से लेड तक, इन सभी का अब इनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये नेचर में खुल्ला नेटिव स्टेट में मिल जाएंगे। हाँ, हो सकता है रेयर केसेस में 1-2 बार मिल जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वक्त तो हमें ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, क्योंकि इनका बेसिक स्टेट कंबाइंड ही है। एग्जाम्पल की ओर अब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है। देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने लिख दिया है आपके लिए। ये जो है ये सारे आपको हमेशा ही कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, कभी फ्री स्टेट में नहीं मिल सकते। बहुत ही एक्सेप्शन केसेस होंगे जब आपको ये फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं मिनरल की ओर या फिर ओर की। मिनरल और बेटा ये देखो बहुत बच्चों को बहुत बार ही प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई मिनरल क्या होता है और क्या होता है, दोनों में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। वो मान लेते हैं कि भाई मिनरल और ओर ना सेम चीज है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मिनरल और पूरा डिफरेंट थिंग है, मिनरल और ओर कभी सेम थिंग नहीं है। मैं समझाने वाला हूँ। देखो मिनरल और क्या होता है। मिनरल क्या होता है? मिनरल वो कंपाउंड होता है, वो स्टेट होता है, वो कंपाउंड होता है जिस कंपाउंड में आप कोई भी मेटल को पा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बोला कि ये हमेशा कॉम्बिनेशन में ऑकर करते हैं। जैसे कि कार्बोनेट, अगर मैंने मान लिया मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, एक मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट एक मिनरल है। अब बात तब की होएगी जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम निकालने वाला हूँ, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक और बोला जाएगा। बात समझ में आई? और वही देखो, वही इधर लिखा हुआ है। और की बात करें, ये देखो और वो है जहां से हम कॉन्फिडेंटली और प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बात कर लिया, एक एग्जांपल मैंने बहुत अच्छा यहाँ पर देख रखा है। ये देखो मैंने कॉपर मेरे को निकालना है, ठीक है। अब कॉपर के बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे मैंने कॉपर पायराइटिस ले सकता हूँ, मैं कॉपर ग्लास ले सकता हूँ, मैं क्यूप्राइट भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को फायदा किसमें है? मेरे को फायदा कॉपर पायराइटिस में है, मेरे को फायदा है कॉपर पायराइटिस में। इसीलिए मैं कॉपर पायराइटिस को ही और बोलूंगा कॉपर का। मैं चाहूँ तो कॉपर ग्लैंड से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, प्रॉफिट नहीं, इसमें मेरा नुकसान हो सकता है, तो मैं इसको कभी कंसिडर नहीं करूंगा और की तरफ से। तो कोई डिफरेंस तो समझ आ चुका होगा। और इसमें एक स्टार बात है बेटा, ये देखो और सारे और मिनरल है। जैसे कॉपर ग्लैंड्स को हम और बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, हम कॉपर पायराइटिस को और बोलेंगे। तो कॉपर पायराइटिस और है, इसका मतलब सिंपल बात कि कॉपर पायराइटिस तो कॉपर का एक मिनरल भी है, लेकिन ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। जैसे कि कॉपर ग्लैंड्स एक मिनरल तो है कॉपर का, लेकिन हम उसको और कदे नहीं बोलते। तो इसका मतलब आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि कोई भी और होगा वो तो डेफिनेटली एक मिनरल होने वाला है, लेकिन कोई भी मिनरल है वो और होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है।
तो ये बात को आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चंस में आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मेटलर्जी का। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।